नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं आउटवर्ड बाउंड भारत के कार्यकारी निर्देशक श्री सुधीर मोरिर सर। सुधीर मोरिर जी का आउटडोर लर्निंग फैसिलिटेशन और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में लगभग 3 दशकों से ज्यादा का गहरा अनुभव है। उन्हीं एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज का हमारी लाइफ में क्या महत्व है और हमारे समग्र विकास में इन चीजों का क्या कंट्रीब्यूशन है। आइए सुनते हैं। आउटडोर्स यानी हम जब प्रकृति के साथ मिलते हैं तो एक तो सबसे अच्छा अनुभव ये होता है कि हम प्रकृति के साथ जुड़े होने के कारण हमें प्रकृति के माध्यम से जो सीखने को मिलता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा इस मीडियम में जब कोई व्यक्ति अपने आप को ढाल देता है और उसका आनंद उठाता है, उसी वक्त कई सारी चीज़ें उनकी व्यक्तिमत्व में भी रिफ्लेक्ट होती है और वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति किस तरीके से अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपना जो व्यक्तिमत्व है, इसको किस तरीके से उभारे। तो जब हम व्यक्तिमत्व की बात करते हैं तो सहजता से ये दिमाग में आता है कि हमारी फिजिकल पर्सनैलिटी है, हमारी मेंटल पर्सनैलिटी है, हमारी इमोशनल बीइंग है। तो ये सारी चीज़ें एक ध्यान में रखते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि उन्हें जो इस माध्यम से जो इनपुट मिलते हैं, उनके अनुभव से जो उनको इनपुट्स मिलते हैं या जो चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती है, वो किस तरीके से उनके पर्सनैलिटी पर, उनके व्यक्तिमत्व पर प्रभाव कर सकती है। और ये जब 3 लेवल पे ये प्रभाव पड़ता है तो एक होलिस्टिक अप्रोच से डेवलपमेंट होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति उठाने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है, तो वो उसके साथ रह जाती है और काफ़ी देर तक, काफ़ी सालों तक उसका अनुभव एक व्यक्ति ले सकता है और उसके माध्यम से अपने आप को एक नियमित रूप से आगे बढ़ाने की, डेवलप करने की कोशिश करने की सहजता उसमें आ जाती है। आइए अब जानते हैं कि इन 3 दशकों के अनुभव में क्या सोसाइटी का इन नेचर एक्टिविटीज की तरफ या आउटडोर नेचर एक्टिविटीज की तरफ देखने का नजरिया क्या सच में बदला है या कुछ और बदलाव की इसमें जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले 30-35 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन आज के तारीख में भी मैं ये कहूँगा कि एक पेरेंट्स के मन में आज भी एक छोटा सा किंतु है, स्कूल के मन में भी एक छोटा सा किंतु है इस विषय को लेकर कि हम बच्चों को कितना बाहर भेजें, उन्हें एडवेंचर कितना कराएं, उन्हें नेचर के साथ कितना हम मिलजुल मिलने की जो है कोशिश करें। क्योंकि हर वक्त हमने एक चीज़ देखी है कि हमारी स्कूल है, हमें कोर्स पूरा करना है, हमें सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। 30 साल से पहले भी ये होता था और आज भी ये हो रहा है। तो ये जो किंतु है मन में, कहीं ना कहीं हमें इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाई ज़रूरी है, कोई नहीं कहता कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, सीखना ज़रूरी है, नॉलेज लेना ज़रूरी है, लेकिन क्या व्यक्तिमत्व ज़रूरी नहीं है? उस नॉलेज का इस्तेमाल कौन करता है? व्यक्ति ही करता है। यदि जो नॉलेज उस व्यक्ति ने लिया है यदि उसका इस्तेमाल वो लाइफ में नहीं कर पाता है तो वो जो नॉलेज है कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। हमारा हरदम का कहना यही है और हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि बच्चों में प्राथमिकता जो है उनकी थोड़ी सी दी जाए उनके व्यक्तिमत्व के लिए, तो जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान वो हासिल करेंगे उसका इस्तेमाल आगे चल के वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और उसलिए ये जो किंतु है स्कूल टीचर्स के माइंड में, प्रिंसिपल्स के माइंड में, मैनेजमेंट के माइंड में और इवन पेरेंट्स के माइंड में जो है, इसे उन्हें थोड़ा इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए और बच्चे की प्रगति के लिए उनको जो ये एक्सपोजर मिलना चाहिए एडवेंचर में, उसके बाद नेचर के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे टीनेजर्स होते हैं, 13 साल से 19 साल के जो बच्चे होते हैं, देखिए उनमें सारे चेंजेस आते हैं। उनमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, उनमें मेंटल चेंजेस आते हैं, उनमें इमोशनल चेंजेस आते हैं। और ये जो 6, 7, 8 साल की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दरमियान यदि उन्हें ये मौका मिल जाए कि वो नेचर के साथ जाए, वो एडवेंचर में जाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसका जो अच्छा परिणाम उनके सोच विचार पे होगा,
उनके एटीट्यूड पे होगा, उनके माइंडसेट पे होगा, इसका अंदाज़ा तभी लगाया जा सकता है जब हम उन्हें ये मौका देंगे। यदि हम उन्हें ये मौका ही नहीं देते हैं तो मैं ये कहूँगा कि हम उन्हें किसी चीज़ से वंचित रख रहे हैं। स्पोर्ट्स यस खेलना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता। किसी एक व्यक्ति ने कहा है कि हमारी लाइफ एक इनफाइनाइट गेम है। तो स्पोर्ट्स में कैसा होता है, कुछ गेम फाइनाइट होते हैं। जैसे आप कोई भी खेल ले लीजिए, टेबल टेनिस ले लीजिए, खो खो ले लीजिए या कोई भी मैच ले लीजिए, उसका अपना एक दरमियान होता है, कोर्ट होता है, उसमें खेलना है, गेम्स होते हैं, उसकी भी एक अपनी लिमिट होती है। लेकिन हमारे लाइफ का जो गेम है ये इनफाइनाइट गेम है, और यदि हमको इस इनफाइनाइट गेम को खेलना है, अच्छे तरीके से खेलना है, इसमें प्रथम आना है, प्रथम इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट, लेकिन इसमें हमें प्रगति करना है, इसका उपयोग हमें करना है, तो हमें हमारे व्यक्तिमत्व की तरफ और हमारे तीनों हेल्थ की तरफ, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो शायद हमारा नॉलेज हमारे उतना काम में नहीं आएगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं लोगों की प्रगति हो रही है, लेकिन मानसिक रूप से क्या हो रहा है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हम कम पड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य में हम थोड़ा कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारा मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं हमें रोक रही है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, एडल्ट्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें इमोशनल जो उनका व्यक्तिमत्व है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। और यदि वो ध्यान नहीं देंगे और उसके बारे में समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हें किसी छोटी सी चीज़ से वंचित रख रहे हैं, जिससे वो शायद अपने लाइफ में जो जिस तरीके से बढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से कुछ हासिल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसमें उन्हें रोका जा रहा है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा दिए गए सजेशंस को आप अपने लाइफ में इनकलकेट करेंगे, इसी तरह से खुश रहेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। हमारे इसी तरह के कंटेंट के लिए आप डस्ट वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े रहिए। अच्छे कंटेंट्स, अच्छे स्पीकर्स के साथ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।